नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज में अध्याय 14 कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था परिस्थितियों में केंद्र और राज्य अपने अपने दायरे में रहकर कैसे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम संविधान के उन विशेष अनुच्छेदों की बात करेंगे जहां संसद राज्यों की सीमा में प्रवेश करती है। आज हम अनुच्छेद 249, 250 और 356 का विश्लेषण करेंगे। पहले हम इन्हें मेंस, यूपीएससी मेंस और प्री की दृष्टि से गहराई से अपनी भाषा में समझेंगे। फिर हम किताब की एक एक लाइन को विश्लेषण यानी डिकोड करेंगे। जो बातें मैं बोलूंगा उनको प्लीज नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यह आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 249 हेडिंग डालेंगे। अनुच्छेद 249 राज्यसभा का संकल्प। दोस्तों, यह संविधान प्रस्ताव नहीं बल्कि संकल्प शब्द का उपयोग करता है। जब राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय अब केवल एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रहित का हो गया है, तो वह उसे घोषित कर देती है। इसके लिए राज्यसभा का 2/3 बहुमत जरूरी है, जो दिखाता है कि यह राज्यों की मर्जी से दी गई शक्ति है। यह संकल्प संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। याद रखिएगा, यह शक्ति केवल 1 साल के लिए होती है और संकल्प खत्म होने के 6 महीने बाद स्वतः ही कानून समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 249 तो तब था जब देश में शांति थी। कल्पना कीजिए कि सीमाओं में युद्ध छिड़ चुका है और देश के अंदर तमाम तरह के आंदोलन चालू हो चुके हैं, विद्रोह शुरू हो चुका है। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। ऐसी स्थिति में हम राज्यसभा के संकल्प का इंतजार नहीं करेंगे, मतलब प्रस्ताव का इंतजार नहीं करेंगे। यहाँ खेल बदल जाता है। हम सीधे प्रवेश करते हैं अनुच्छेद 250 की दुनिया में। हेडिंग डालेंगे। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 250 में लिखेंगे, अनुच्छेद 250 में संसद का राज्य सूची के विषयों पर पूर्ण कब्जा हो जाता है। यहाँ संसद की शक्ति राज्यों पर अधिभावी हो जाती है। इसका मतलब कि राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती है, लेकिन अगर टकराव हुआ तो संसद का कानून सुप्रीम होगा, मतलब सबसे ऊपर होगा। जैसे ही आपातकाल हटता है, संसद की यह शक्ति भी 6 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि अनुच्छेद 249 और 250 पूरे देश की बात कर रहे थे। लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ किसी एक राज्य के भीतर जब किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल हो जाए, तो वहां जन्म होता है अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। हेडिंग डालेंगे, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यहां संसद उस विशेष राज्य के लिए सुपर विधायिका बन जाती है। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट और महत्वपूर्ण है निरंतरता। गौर कीजिएगा, 249 और 250 में कानून 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत संसद का बनाया गया कानून स्थायी प्रभाव रख सकता है। माफ कीजिएगा, हम फिर से बोलेंगे, आप इसको फिर से लिखेंगे अगर लिखा नहीं है तो। हेडिंग डालेंगे, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। यहाँ संसद उस विशेष राज्य के लिए सुपर विधायिका बन जाती है। यहाँ सबसे बड़ा और गहरा पॉइंट निरंतरता है। गौर कीजिएगा, 249 और 250 में कानून 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत संसद का बनाया गया कानून स्थायी प्रभाव रख सकता है। वह तब तक लागू रहता है जब तक राज्य की नई सरकार उसे बदल ना दे। जब तक राज्य की नई सरकार उसे बदल ना दे। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। यह संसद को उस राज्य का अभिभावक की भूमिका में खड़ा कर देता है। आइए अब आगे देखेंगे। तो साथियों, ये था इन तीनों अनुच्छेदों का वो गहरा विश्लेषण जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। इसको आप मेंस में प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। जो नहीं लिखेगा वो बहुत पछताएगा, ये याद रखिएगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी का बेड़ा पार करना है, यानी पेपर निकालना है, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो साथियों, इन अनुच्छेदों को हम
तीनों अनुच्छेदों का गहराई से विश्लेषण कर चुके हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा। अब हम एम लक्ष्मीकांत की किताब की ओर लौटते हैं और एक एक शब्द को पढ़ते हैं, जो कि किताब की लाइनें भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको ये ना लगे मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले या मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। जैसा कि अभी हमने समझा, यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कई बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार के लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। आइए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद हम इसको फिर से पढ़ेंगे। यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों की शक्ति अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की सीमा मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी हो सकता है, जैसा कि हमने अभी बताया। ठीक है, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने शुरुआत के 2-4 मिनट मिस कर दिए हैं, मतलब छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 4 मिनट में मैंने कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जो आप लोगों को मेंस में बड़ी हेल्प देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय न वेस्ट करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मसले या मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको नोट करते हुए चलिएगा। जहां मैं बोलूंगा इनको नोट करिए, वैसे ही पेन लेके नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, ना कि संबंधित राज्य। इसको नोट करते हुए चलिएगा, ना कि संबंधित राज्य। इसके ऊपर की लाइन ये नोट करते हुए चलिएगा। जो मैंने शुरू में बता दिया उनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि वो मेंस में आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, समय न वेस्ट करते हुए। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी और ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव माफ कीजिएगा, इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ
संसद के हाथों में सौंप दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप सुन लीजिएगा, केवल आपका काम हो जाएगा। एक बार अपने मन से किताब पढ़िएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़ेंगे। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार है। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, आइए अधिनियमों को देखेंगे। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, अगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। हम इन अधिनियमों को पहले हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद इन अधिनियमों के बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये अधिनियम है क्या। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण हैं। संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान एवं और ट्रिप्स। ठीक है, इनको हम जो अधिनियम अभी मैंने पढ़े हैं इनको हम बाद में बढ़िया विस्तृत तरीके से समझेंगे। ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान हमने राष्ट्रपति शासन से कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो बता पाएंगे कमेंट में। यह बताइए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत और कब लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, किस अनुच्छेद के तहत, और राज्यसभा एक प्रस्ताव कब पारित करती है और किस आर्टिकल के तहत। ठीक है, इनको आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए समय वेस्ट करते हुए अपनी टॉपिक की ओर लौटते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरासित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। आइए आगे देखेंगे। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। मैं लास्ट में ये राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को अंडरलाइन कराऊंगा जो कि आपके मेंस में और भी प्रयोग में आ सकते हैं। चलिए, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। हम निम्नलिखित मामले पढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट देगी। अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबरों को टारगेट पूरा करते हैं तो हम स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी सभी एडवांस लेवल यूपीएससी की बुक लेके आएंगे वीडियो फॉर्मेट में, जो कि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही मजा आएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए इस चैनल को 50 सब्सक्राइबरों तक पहुंचाइए। चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। मैंने वीटो की शक्ति 13वें चैप्टर संघीय व्यवस्था मतलब 13वें चैप्टर में वीटो की शक्ति को कवर किया है बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी भाषा में। उसमें कुछ
उसमें कुछ टॉपिक रिलेटेड थे, इसलिए मैंने वीटो पावर को कवर कर दिया है। ठीक है, वो भी आप लोग, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। आइए आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट, केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली रखी है। इस संबंध में सरकारिया आयोग 1983-88 ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानून के मध्य तनाव या टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विधित अड़चनें, भ्रांतियों इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक हैं जो अनंतो गत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दों, इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभाव एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। तो साथियों, ये था अध्याय 14 का वह हिस्सा जहां हमने देखा कि हमारी संसद किन पांच असाधारण स्थितियों में राज्य सूची पर अपना अधिकार जमाती है। अनुच्छेद 249 से लेकर 356 तक हमने हर बारीक पहलू को पूरा विस्तार से समझा है। उम्मीद है कि अब इन आर्टिकल्स को लेकर आपके मन में कोई शंका नहीं बची होगी। अगर आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है जो मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने जो मैंने शुरू में बताया है वो नोट कर लिया है, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और प्रशासनिक संबंध को हम कल देखेंगे। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, हमने जो आर्टिकल आप लोगों को बताए हैं, जो हमने अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया है, अगर आप लोगों ने कॉपी पे नहीं नोट किया तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वैसे भी मेरी वीडियो कोई लास्ट तक देखता नहीं। अगर जो लोग लास्ट तक देखे हैं वो कमेंट करके बताएंगे, जी भैया हमने लास्ट तक आपकी वीडियो देखी है, हमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और विस्तार से समझना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी से अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।